Hello guys, today I am going to explain you class 7 maths, that is R.S. Agarwal book, and that is chapter 14, that is properties of parallel lines. Parallel lines. So before doing this exercise 14, so if we know the basic rules of parallel lines, I think it will be easy to understand that exercise. What are the basic rules for the parallel line? Let us see what are the basic rules for the parallel line. Now you see, this is what you call class 7 exercise 14. See, these are parallel lines. What are parallel lines? ये दो लाइन पैरेलल तभी होंगे जब ये जितनी भी दूर तक खींचा जाए ये दोनों एक दूसरे को ना मिलेंगे, यानी इनका जो डिस्टेंस है एकदम इक्वल रहेगा, मिलेंगे ही नहीं, जैसे रेल की पटरी की तरह। तो ऐसे को कहते हैं हम पैरेलल लाइन। मान लेते हैं इसको L मान लेते हैं, इसको M मान लेते हैं, ठीक है। कभी नहीं मिलेंगे, जितनी दूर भी इसको खींचते जाओ ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे। अगर इनकेस कोई तीसरी लाइन इसको अगर ऐसे काट देती है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। याद रखिएगा, ट्रांसवर्सल। ओके, इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। तब क्या होता है, यहाँ पे 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। दिस इज एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 5, एंगल 6, ये 7, ये 8। तो अगर दो पैरेलल लाइन में कोई एक लाइन काटती है तो उस लाइन को हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल काट दिए हैं तो हमको 8 एंगल्स बन रहे हैं। इसमें देखिए 1 और 2 ये बाहर है, जो बाहर है उसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, और जो लाइन के भीतर है उसको कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या क्या हुआ, 1, 2, 7 और 8, ये सब बाहर है। सो दैट इज वेयर दे आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। और जो अंदर है जैसे 3, 4, 5, 6, ये 4 एंगल लाइंस के भीतर है, तो इसको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स। अगर ये इस तरह होता है तो हमको इसमें 3 नियम को याद रखना पड़ेगा ताकि हम इस एक्सरसाइज को आराम से कर सके। क्या क्या 3 रूल है? पहला रूल है आपका, पहला रूल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या क्या हुए? कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक बाहर का एक अंदर का, वो भी ट्रांसवर्सल के कोई एक साइड का। ये ट्रांसवर्सल था, ट्रांसवर्सल के उधर का देखेंगे एक बाहर का एक अंदर का, ये दोनों बराबर होंगे। यानी हमको क्या मिल रहा है, एंगल 1 जो है एंगल 5 का भी वैल्यू उतना ही होगा। कब? अगर ये लाइन पैरेलल है तो एंगल 1 एक बाहर का जितना होगा एक अंदर का भी उतना ही होगा, एक बाहर का जितना होगा एक अंदर का भी। इसका मतलब यही हमको 4 और 8 भी बराबर होगा। क्या रूल है ये? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। उसी तरफ इस तरफ भी देख लेते हैं, इस तरफ 2 और 6 है, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हुआ। और ये 3 और 7 ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हुआ, ठीक है। यानी एक बाहर का एक अंदर का, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। इसका इतना याद रखिएगा ना। पॉइंट नंबर 2, दूसरा नियम इस पर क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, देखिए इंटीरियर है ना भीतर वाले, एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसको बोलते हैं? भीतर। हमारे पास इंटीरियर एंगल्स कितने हैं? ये इंटीरियर एंगल्स सारी है 3, 4, 5, 6। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से बराबर है। ऑल्टरनेट मतलब लाइन के इधर वाला एक और नीचे में जो है इधर वाला एक, यानी ये क्रॉस क्रॉस ऑल्टरनेट। यानी 3 और 5 इक्वल होगा तो ऑटोमेटिकली 4 और 6 भी इक्वल होगा। तब हमको यहाँ पे क्या मिल गया, एंगल 3 बराबर एंगल 5 होता है और एंगल 4 बराबर एंगल 6 होता है। तो ये दोनों भी हमारा इक्वल है। तो इसको क्या नियम के तहत इक्वल होता है? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड थर्ड होता है सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, एक तो इंटीरियर एंगल हमारे पास सारी है 3, 4, 5, 6। अब को का मतलब होता है कोई एक तरफ वाला,
का सम, कोई एक तरफ वाले का सम जोड़, यानी 4 और 5 इनको जोड़ते हैं तो हमको कितना मिलना चाहिए, एंगल 4 प्लस एंगल 5 सम करते हैं तो हमको 180 डिग्री मिलना चाहिए। उसी तरह 3 और 6 इनको भी देखते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये भी हमको 180 डिग्री होनी चाहिए। बस हमको ये 3 नियम हमको पैरेलल लाइंस में याद रखना है। 3 नियम, एक आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो एक बाहर का एक अंदर का, दूसरा अल्टरनेट एंगल्स और तीसरा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। ओके, इसको समझ में आ गया है तो वेल एंड वेरी गुड। अगर आप नहीं समझे तो इसको फिर से पॉज करके फिर से रिवाइंड करके फिर से समझिए, क्योंकि एक्सरसाइज 14 बनाने के लिए आपको ये तीनों रूल का ज़रूरी है। ये तीनों रूल जब तक आपके दिमाग में ना घुसे, एक्सरसाइज 14 आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए कम से कम इसको 2 बार 3 बार देखिए। अब हम लोग इसको एक्सरसाइज करते हैं। ओके।